वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम कर रहे थे कक्षा 10 अध्याय प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता क्या है कि जो संभावित जो मान है उनका जो संख्यात्मक जो अनुपात रखते हैं वो ही क्या थी प्रायिकता। हमने थोड़ा पढ़ा था, हम रिपीट करते हैं प्रायिकता के फॉर्मूलों के बारे में या विशेष जो इंपॉर्टेंट बातें आई थी प्रायिकता के बारे में उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि नंबर 1 कि जो निश्चित घटना होती है, क्या चीज निश्चित घटना की प्रायिकता निश्चित घटना जो होती है, जो घटना घटित होगी बिल्कुल निश्चित ही है। जैसे एक थैले में 5 काली बोले हैं, क्या प्रायिकता है कि काली बॉल निकले, तो पांचों की पांचों काली है ना, निश्चित है बॉल निकालेंगे तो काली ही निकलेगी। तो इस तरीके से इसकी प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1। क्या होती है 1। उसी तरीके से अगर असंभव घटना है, क्या है असंभव घटना, कोई भी घटना है वो असंभव है, असंभव घटना की प्रायिकता। अगर कोई भी घटना संभव नहीं है, जैसे एक बोले में थैले में 5 काली बॉल है, क्या प्रायिकता होगी सफेद बॉल निकलेगी, तो असंभव है ना ये। इसलिए इस जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता क्या होती है नील होता है। इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रायिकता की सीमा की बात करें, जो प्रायिकता है वो उसकी जो सीमा है वो क्या रहेगी, तो प्रायिकता की सीमा है वो सामान्यतः कभी भी 0 से कम नहीं होगी। यानी प्रायिकता है वो 0 से क्या हो सकती है, अधिक भी हो सकती है और बराबर भी। क्या हो सकती है 0 से अधिक भी हो सकती है और बराबर भी। क्या चीज 0 से अधिक प्रायिकता, एक तो ये है। दूसरा क्या रहेगा कि 1 है ना, 1 क्या चीज है 1 से अधिक नहीं हो सकती, 1 या तो बराबर होगी या 1 से क्या रहेगी कम। ये क्या है प्रायिकता की सीमा है। यानी जो प्रायिकता है वो कहां से कहां के बीच रहेगी, प्रायिकता है 0 से अधिक या बराबर और 1 है उससे क्या रहेगी कम, 1 से क्या रहेगी कम या बराबर प्रायिकता। समझ में आ गया। ये चीज ये आप ध्यान रखिए, इसको प्रायिकता को लिख सकते हैं P। ठीक है, तो इस तरीके से प्रायिकता का ये सीमा होती है कि 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज्यादा नहीं होगी, 0 के बराबर हो सकती है और 1 के क्या हो सकती है बराबर। इसके अलावा विशेष जो बातें थी वो ये थी, इसके अलावा फॉर्मूला भी बताया था कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता PA बराबर कुल जो अनुकूल परिणाम है जिसको हमने M से इंगित किया था और निशेष परिणाम यानी कुल परिणाम है उसको हम ये कर देते थे। ठीक है, उसी तरीके से अगर घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता हम कर रहे थे तो वो था PA। इसमें क्या हो जाता था N-M/N, तो ये घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता हो जाती है। या अगर हम ये कहें कि घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 में से घटना घटित होने की प्रायिकता को घटा दीजिए। ठीक है, और यदि आपको वो दिया गया है तो घटना घटित होने की प्रायिकता बराबर 1 में से घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता घटा दीजिए। समझ में आ गया। इसका तो अर्थ क्या होता है घटना घटित नहीं होने, और इसका अर्थ होता है घटना घटित होना। तो इस तरीके से हमने किया था कि यदि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता तो क्या होती है M/N। M का अर्थ होता है, यहां हमने पढ़ा था अनुकूल परिणाम या घटना, और ये क्या होती है कुल या निशेष परिणाम। तो इस तरीके से जो अनुकूल परिणाम में भाग देके डिवाइड कर लेते थे, उसी तरीके से घटना नहीं घटित हो रही है तो कुल में से जितने अनुकूल परिणाम में घटा देंगे तो आ जाएगा ये प्रतिकूल परिणाम। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं।
तो ये जो 5 बातें हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इनका प्रायिकता के अंदर क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से आगे हम अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो हल करते हैं। तो देखिए आइए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बिल्कुल समझोगे बच्चों आप। जैसे एग्जाम्पल है कि एक थैले में कुल 6 लाल व 3 काली गेंद है, काली बॉल है, काली गेंद है। क्या प्रायिकता है कि क्या प्रायिकता है, अच्छा 3 काली गेंद है, थैले से गेंद है, एक गेंद निकाली जाती है, एक बॉल निकालनी है, इसमें से एक गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि बॉल या गेंद है वो लाल होगी, क्या होगी, लाल होगी। अब ये क्वेश्चन है कि एक थैले में कुल बॉल कितनी है, 6 और 3 9, तो कुल परिणाम कितने होंगे, 9। तो इस तरीके से आप इसमें देखोगे कुल परिणाम बिल्कुल सिंपल सा है। कुल परिणाम कितने हो गए, 6 लाल और 3 काले, टोटल कितनी बॉल हो गई, 9। हमारा अनुकूल परिणाम क्या है, हमें अनुकूल परिणाम हमें चाहिए केवल लाल बॉल, लाल 6 में से कोई सी आ जाए चाहिए, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया, 6। तो अगर इसकी प्रायिकता पूछी जाए PA क्या हो जाएगा, 6/9 यानी 2/3 प्रायिकता होने। ठीक है, अगर ये पूछे कि लाल ना हो, दूसरा पूछ लिया लाल नहीं होने की प्रायिकता पूछे, तो आपको सीधा सा ही है PA1 PA घटना घटित होने की प्रायिकता को घटा देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 - 2/3, ये आ जाएगा 1/3। समझ में आ गया। तो इस तरीके से कोई भी हम हल कर सकते हैं। अन्य एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे मान लीजिए एक पासे को उछाला, समझ में आ गया। तो 5 आने की क्या प्रायिकता, बिल्कुल सिंपल सा है प्रायिकता। तो कुल परिणाम कितने हो गए भी इसमें देखिए आप, सिंपल सा ना, बिल्कुल कुल परिणाम कितने हैं भाई, कुल कितनी घटनाएं घटित हो सकती है, 6, 1 2 3 4 5, कौन कौन से आ सकते हैं, एक भी आ सकता है, 2 3 4 5 और 6, कुल परिणाम हो गए 6। हमें अनुकूल कितना चाहिए भी, अनुकूल परिणाम केवल 5 आना चाहिए, अनुकूल परिणाम कितना है, 5 आना चाहिए, यानी 1, वो क्या है 5। तो इस तरीके से इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 5 आने की प्रायिकता PA 1/6। समझ में आ गया। इस तरीके से हम इस तरीके क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि एक पासे को उछाला 2 बार या 2 पासों को उछाला 1 बार, इनके द्वारा जो परिणाम आएंगे, जैसे मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा कि 2 पासों को एक साथ उछाला, अब दोनों में जो मान आया है उनका योग 7 आने की क्या प्रायिकता है, उछाला तो दोनों का योग 7 आने की क्या प्रायिकता है, आने की प्रायिकता क्या है। अब ऐसा क्वेश्चन है जैसे, तो बिल्कुल है, टोटल परिणाम कितने रहेंगे, 36। कितने परिणाम रहेंगे, 36। जैसे आप देखिए परिणाम कैसे हम देखते हैं, एक बार समझिएगा आप। 2 पासे, हम पहले पासे में मान लीजिए 1 आया, क्या आया है 1, 2 आया, या ऐसे लिख लीजिए पहले में 2 आया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम देखें, पहले में भी 1, दूसरे में भी 1, पहले में 2, दूसरे में भी 1, पहले में 3, दूसरे में 1, पहले में 4, दूसरे में 1, पहले में 5, दूसरे में 1, छठे पहले में 6,
ये हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। टोटल परिणाम देख लीजिए आप क्या होगा कि पहले में 1 हो गया, अब उसी तरीके से रख लेते हैं। मान लीजिए पहले के अंदर आ गया 2, 1 1 1 1 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो अब देखो दूसरे में 2 आ सकता है, दूसरे में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। समझ में आ गया। उसी तरीके से इसमें अगर हम देखें टोटल है वो परिणाम हम देखते जाएंगे। जैसे पहले में आ गया 2 2 2 2 और 2, पहले में आ गया 3 3 3 3 और 3, पहले में आ गया 4 4 4 4 4, पहले में आ गया 5 5 5 5 5, पहले में आ गया 6 6 6 6 6। बिल्कुल। अब दूसरे में देखते जाइए, दूसरे में 2 आ गया, दूसरे में आ गया 2, ठीक है। अब दूसरे में आ गया 2, दूसरे में आ गया 3, दूसरे में आ गया 4 5 और 6, दूसरे में आ गया 2 3 4 5 और 6, दूसरे में आ गया 2 3 4 5 और 6, इसमें आ गया 2 3 4 5 और 6, इसमें आ गया 2 3 4 5 और 6। इस तरीके से ये जो टोटल परिणाम हैं, कुल कितने संभावित परिणाम हैं, कुल संभावित परिणाम आ सकते हैं इसके अंदर कितने परिणाम आ सकते हैं? 36। कितने परिणाम आ सकते हैं? 36। इस तरीके से आ गया। एक पासे में 1 आ रहा है, दूसरे में एक में 1 आया, दूसरे में 2, एक में 1 आया, तीसरे में 3। इस तरीके से ये 36 परिणाम आ सकते हैं। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्या प्रायिकता है कि योग कितना है? 7। योग कितना है? 7। 7 योग पूछा गया। तो अब देखो इसमें 7 किस किस का योग आ रहा है, टोटल परिणाम कितने हैं 7 से संबंधित? तो 2 और 5 कितने हो सकते हैं? 7। 4 और 3 कितने हो सकते हैं? 7। देखिए यहां से लीजिए 6 और 1 7, 5 2 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7, 7 7 7, ये हो गया। इतने तो टोटल परिणाम हो गए ये। और कहीं योग 7 आ रहा है क्या? देखिए कहीं पे भी योग मेरे ख्याल से 7 नहीं आएगा, नहीं आ रहा है ना। तो कुल परिणाम बिल्कुल सिंपल सा है। कुल परिणाम कितने हो गए भी? 36। अनुकूल परिणाम हमें चाहिए कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से कोई सा आ जाए तो हो गया 6/36, 1/6 यानी PA। क्या आ गया ना? तो PA बराबर आ जाएगा 6/36 यानी 1/6। इस तरीके से आप है प्रश्न में ये ध्यान रखिए, चाहे ये दे दे कि 2 पासे एक साथ उछाले या एक पासे को 2 बार उछाला, दोनों के परिणाम आपके यही रहेंगे। इस तरीके से हम अगर मान लीजिए इसमें पूछा जाए कि क्या दोनों का योग 5 आने की क्या प्रायिकता है? कितना? 5। तो 5 देखिए अगर 5 पूछा जाए तो 5 का योग कहां से आ रहा है? 4 और 1 5, 2 3 5, 3 2 5, 4 और 1 5, ये ना 5 और 5 कहां रहा है? 5 योग आ रहा है क्या? कहीं नहीं आएगा, देख लो चाहे आप बस। जिनका योग क्या आएगा? 5। तो परिणाम 1 2 3 और 4, 5 आने की प्रायिकता क्या होती है? 4/36 यानी 1/9। इस तरीके से हम है प्रायिकता से संबंधित क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तीसरे टाइप के क्वेश्चन क्या आ सकते हैं? देखिए आप, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी सामान्य वर्ष में 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है? सोमवार आने की प्रायिकता। अब ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा, इसको समझने की जरूरत है आपको कि किसी सामान्य वर्ष में 53 सोमवार आने की क्या प्रायिकता है। तो अब हमें पता है कि सामान्य वर्ष है उसके अंदर कुल दिन कितने होते हैं भी? 365। 365/7। तो पूरे कितने वीक हो गए भी? टोटल 52 सप्ताह तो हो गए। 52 सप्ताह तो हो गए। 52 सोमवार तो आ ही आएंगे। अब बच कितना गया? एक दिन बच गया। कितना दिन बच गया? एक दिन रह गया शेष। एक दिन शेष रह गया। अब ये एक दिन है, ये क्या हो सकता है? ये शेष दिन सोमवार भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, ये बुधवार भी हो सकता है, ये गुरुवार भी हो सकता है, ये शुक्रवार भी हो सकता है, ये शनिवार भी हो सकता है और ये
रविवार भी हो सकता है। तो कुल 1 2 3 4 5 6 और 7 कुल परिणाम कितने आ सकते हैं? 7। हमें क्या चाहिए? 1। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता 53 सोमवार आने की प्रायिकता, 53 सोमवार आने की प्रायिकता, 53 सोमवार आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भी फिर? PA कुल परिणाम कितने हैं? 7। हमें क्या चाहिए? केवल सोमवार आना चाहिए। 7 में से कितने चांस है? 1। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 1/7। ये सामान्य वर्ष है। मान लीजिए सामान्य की जगह ये दे दिया जाए, ये लीप वर्ष है। ये क्या दे दिया जाए? सामान्य की जगह दे दिया गया ये लीप वर्ष है। सामान्य की जगह क्या दे दिया गया? लीप वर्ष। किसी लीप वर्ष में अब ये क्वेश्चन अगर आपको दे दिया गया तब आप क्या करोगे? वही तरीका। लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं? टोटल 366। कितने दिन होते हैं? 366। 66/7 52 सप्ताह। 52 तो वीक हो गए, यानी 52 सोमवार तो आ ही आएंगे। अब शेष रह गए 2 दिन। कितने दिन रह गए? 2 दिन। अब ये 2 दिन है वो कौन से हो सकते हैं? देखिए ये 2 दिन है वो क्या क्या हो सकते हैं? ये 2 दिन मान लीजिए ये सोमवार और मंगलवार भी हो सकता है कि नहीं? ये मंगलवार और गुरुवार भी हो सकता है। मंगल और बुधवार भी हो सकता है। ये बुधवार और गुरुवार भी हो सकता है। ये गुरुवार और शुक्रवार भी हो सकता है। ये शुक्रवार और शनिवार भी हो सकता है। ये शनिवार और रविवार भी हो सकता है। ये रविवार और सोमवार भी हो सकता है। इस तरीके से ये टोटल हो गया। अगर हम किसकी बात करें? 2 दिन हम लीप वर्ष की बात करें। अब 2 दिन बच गए। ये 2 दिन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सोमवार मंगलवार है, मंगल बुध ये हो सकते हैं। तो कुल परिणाम कितने हो गए भी? टोटल कुल परिणाम कितने आ रहे हैं? अब चाहे हमें ये आ जाए चाहे ये आ जाए, दोनों में से मान्य होगा। तो कुल परिणाम हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारा अनुकूल परिणाम कितना है? जिसमें सोमवार हो, अनुकूल परिणाम सोमवार वाला। सोमवार किस किस में है? एक सोमवार इसमें है और एक सोमवार इसमें। तो जो अनुकूल परिणाम है वो हमारे कितने हो गए भी? 2। कितने हो गए? 2। तो अब इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी आपकी? इसकी प्रायिकता PE बराबर 2/7। इस तरीके से हम प्रायिकता संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। इसके अलावा